राम राम नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज की चली आ रही श्रृंखला का यह अगला एपिसोड है। तूफान अपने उरूज पर था, यानी अपने सबसे ऊंचाई पर। तूफान अपने उरूज पर था, कमजोर तो क्या, मजबूत से मजबूत पेड़ के पत्ते भी डाल से टूटकर जमीन पर बिखर गए। पतले पतले तिनके हवा में नाचने लगे। पूरे गांव के घरों की दीवारों पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई। आत्माराम जी के घर की खिड़की से झांक कर यह पूरा नजारा देखते हुए दाई माँ घबराई हुई आंखों के साथ आत्माराम जी की तरफ पलट कर कहने लगी, अब क्या होगा? अगर जल्दी से जल्दी इलाज नहीं किया गया तो तुलसी देवी की हालत बिगड़ती जाएगी। लेकिन ऐसे मौसम में आप औषधियां लाएंगे भी तो कैसे? दुख देखिए कितने अजीब होते हैं ना। नहीं आते तो बिल्कुल नहीं आते, और जब आते हैं तो पूरे कुनबे को साथ लिए चले आते। आत्माराम जी को ही देख लीजिए, कुछ घंटों पहले तक इनकी जिंदगी का एक खुशहाल इंसान की मिसाल थी। घर में बच्चा होने वाला था, खुशी का माहौल था, और अब यह सारी खुशी रंजो गम में बदल चुकी थी। बहरहाल मरता क्या न करता। आत्माराम जी ने भी इस तूफान के सीने को चीर कर तुलसी देवी को बचाने के लिए औषधियां लाने का फैसला कर लिया। आत्माराम जी ने अपनी कमर कसी और निकल पड़े घर से बाहर, तूफान से लड़ते हुए तुलसी देवी को बचाने के लिए औषधि लाने के सफर में। आत्माराम जी को यह तो यकीन था कि वह औषधियां लेकर वापस लौट आएंगे, लेकिन बस उन्हें यह डर खाया जा रहा था कि कहीं जब तक वह औषधियां लेकर वापस लौटे तब तक मामला हाथ से न निकल जाए। एक तरफ तेज हवाएं, बढ़ता तूफान, दूसरी तरफ तुलसी देवी की बिगड़ती हालत, तीसरी तरफ रात का अंधेरा, और चौथी तरफ उस नन्हे बालक की चिंता। मुसीबत और परेशानियों ने आत्माराम जी को मानो चारों तरफ से घेर लिया। आत्माराम जी रात के अंधेरे में तेज हवाओं के सीने को चीरते हुए अपने पैरों की पकड़ को मजबूत करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवाएं इतनी तेज थी कि 20 मिनट का रास्ता तय करने में 1 घंटा लग गया। आत्माराम जी जैसे तैसे दाई माँ के घर पहुँचे। उनकी बताई हुई जगह से औषधियाँ उठाई और वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। आत्माराम जी ने औषधियाँ ले तो ली, लेकिन अभी उन्हें वापस अपने घर तक का सफर भी तय करना था। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहु एक।
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालक पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी महाराज इस दोहे के जरिए कहते हैं, एक मुखिया, चाहे वह घर का हो, गांव का हो, सेना का हो, एक मुखिया के मुंह को इस तरह होना चाहिए जिस तरह खाना तो मुंह अकेला खाता है, लेकिन अपने साथ साथ शरीर के हर अंग का अच्छे से पालन पोषण करता है। हम सभी के दिलों में कहीं ना कहीं, दिल के किसी कोने में लीडर बनने की, मुखिया बनने की चाहत दबी होती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए ताकत और दिमाग के साथ साथ त्याग करने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑफिसर रैंक पर जाना चाहते हैं, किसी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना चाहते हैं, एक फौजी बनना चाहते हैं, तो पहले आपको त्याग करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि त्याग ही इकलौता रास्ता है जो एक आम से इंसान को एक अच्छा लीडर या एक अच्छा मुखिया बना सकता है। क्या ये हवाएं आत्माराम जी को उनके घर तक सही सलामत पहुंचने देंगी? क्या आत्माराम जी तुलसी देवी की जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या यह मुश्किलों का सिलसिला रुकेगा या बढ़ता ही चला जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।